त्वचा की नमी को मेंटेन करना है, सबसे इम्पोर्टेंट बात है। तो उसके लिए हमें अच्छा मॉइस्चराइज़र यूज़ करना रेगुलर बेसिस पे बहुत ज़रूरी है। कई चीज़ों को वो फिर प्रिवेंट करता है, कई बीमारियों को वो प्रिवेंट करता है अगर हम अच्छी तरीके से स्किन को मॉइस्चराइज करें, क्योंकि सबसे पहले त्वचा ही हमारे वातावरण से कांटेक्ट में आती है। तो कुछ भी चेंजेस होंगे वातावरण में, सबसे पहले हमारी त्वचा पे ही आते हैं वो। स्किन के टाइप के हिसाब से मॉइस्चराइजर्स हम डिसाइड करते हैं। तो जैसे आप किसी चर्म रोग विशेषज्ञ को दिखाते हैं तो वो फिर देखते हैं कि आपके स्किन को किस टाइप का मॉइस्चराइजर की ज़रूरत है जी। तो उस हिसाब से फिर हम तय करते हैं कि क्या प्रिस्क्राइब करना है। जैसे सबसे कॉमन जो होता है, हम मानते हैं कि इंडिया में खासकर हर घर में, जैसे नारियल तेल हो गया, जैतून का तेल हो गया, ऑलिव ऑयल, ये जो ऑयल्स होते हैं ये बहुत ही अच्छे होते हैं मॉइस्चराइजेशन के लिए, स्किन के लिए। और ये ऐसा है कि हर बच्चा हो, वृद्ध हो, कोई भी स्किन टाइप को सूट कर देता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जैसे कुछ तेल होते हैं, जैसे मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल, वो सबको नहीं सूट करेगा। किसी किसी को उससे रिएक्शंस, रैशेस, दाने ये भी होते हैं। लेकिन ये जो नारियल तेल होता है या ऑलिव ऑयल होता है जैतून का, ये सब बहुत ही बेहतरीन होते हैं स्किन के हेल्थ के लिए। जब हम त्वचा की बात करते हैं डॉक्टर साहिबा, तो हर आयु वर्ग में त्वचा के अलग अलग रोग होते हैं। जैसे जो शिशु होते हैं उन्हें कुछ अलग समस्याएं हो सकती हैं, जो युवावस्था में प्रवेश कर रहे हैं या किशोर हैं उनके लिए कुछ अलग त्वचा की समस्याएं होती हैं, और फिर बाद की जो उम्र है उसके लिए अलग अलग। तो थोड़ा सा अगर इसे हम संक्षिप्त रूप में कहें तो क्या कहना चाहेंगे आप? उम्र के हिसाब से हमारी बॉडी में, हमारी त्वचा में बहुत अलग अलग प्रकार के चेंजेस होते हैं। जैसे हम अगर बच्चों की स्किन देखें, वो नाजुक रहती है, ठीक उसी तरह वृद्धावस्था में भी नाजुक और पतली रहती है स्किन। तो ये दोनों जो पोलर स्किन टाइप्स हैं, इनमें हमें कुछ अलग टाइप से और थोड़ा एक्स्ट्रा केयर और प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत पड़ती है। वहीं अडल्ट स्किन में जो भी हम फॉलो करते करेंगे, लेकिन उतना ज़्यादा हमें वो प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जैसे हम देखते हैं कि जैसे वृद्धावस्था में किसी ने अगर मान लीजिए मच्छर काटा है, खुजला लिया है, तो उसमें घाव बनने की चांस ज़्यादा होती है, क्योंकि स्किन की जो लोकल इम्यूनिटी होती है वो कम रहती है। तो उस चक्कर में इन्फेक्शन बढ़ जाने की चांस होती है। तो इसलिए सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा रहती है स्किन में उस उम्र में भी, वृद्धावस्था में। और जब शिशु वाला स्टेज जो रहता है उसमें भी एकदम नरम रहती है स्किन। तो कई लोग यही करते हैं कि जैसे गांव वगैरह में प्रथाएं अलग अलग, कि ये लगा लो, वो लगा लो, ये मालिश कर दो, ये उपटन कर दो। कुछ चीज़ें उसमें से अच्छी हैं, कुछ चीज़ें हैं जो कि नुकसान कर सकती हैं। तो उसके बारे में जानकारी अगर हो तो बेहतर है, नहीं तो फिर डॉक्टर को दिखाने के बाद ही उसका इलाज करना चाहिए। ये मेरी एक एडवाइस है। मैडम, अक्सर हम देखते हैं जब किशोरावस्था में बालक बालिकाएं प्रवेश करते हैं तो उन्हें मुहासों की समस्याएं हो जाती हैं, तो इससे कैसे बचा जाए? देखिए, बचना तो मुश्किल है क्योंकि ये ऐसा है कि एक नॉर्मल चीज़ है जो कि ऑलमोस्ट 90% ऑफ पॉपुलेशन में कभी ना कभी होना ही है। हाँ, लेकिन उसमें ये है कि अगर किसी किसी को हार्मोनल की प्रॉब्लम्स होती हैं, हार्मोन्स की, तो वो पहचान जाना, और किसी किसी को ज़्यादा इन्फेक्शन वाले एक्ने होते हैं जिसमें कि पस भरा हो या बहुत ज़्यादा होते हैं, तब उसका ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी होता है, और जल्दी ट्रीटमेंट ज़रूरी, लाभकारी होता है। लेकिन थोड़ा बहुत कील मुहासे तो आते ही आते हैं उस एज ग्रुप में, टीनेज में जैसे जाते हैं बच्चे। तो उसमें यह है कि साफ़ सफाई का ध्यान रखें, जैसे फेस नियमित रूप से धोएं, और कोई भी प्रोडक्ट जैसे उस एज में रहता है कि हाँ कुछ नया आया मार्केट में, हमें ट्राई करना है, और अक्सर माँ बाप की बात सुनते नहीं हैं। तो उस पॉइंट पे फिर माँ बाप भी परेशान होकर हमारे पास आते हैं कि इनको समझाइए। तो वो एक अलग चैलेंज रहती है उस एज ग्रुप में, क्योंकि स्किन टाइप उस समय बदल रहा होता है, क्योंकि हार्मोन्स की जो भी इफेक्ट होती है उसके कारण स्किन में कुछ कुछ चेंजेस आते हैं। अब वो हमें पकड़ना जरूरी है। यहाँ एक बात और याद आ रही है कि ऐसा भी कहा जाता है कि जो तैलीय त्वचा होती है जी, ऑयली जो स्किन होती है, उसमें ज़्यादा होते हैं मुहासे, और जो रूखी त्वचा होती है उसमें कम। तो ये तैलीय त्वचा और रूखी त्वचा क्या है, थोड़ा सा इसका वर्गीकरण बताएं। हाँ, जो ऑयली स्किन होती है तैलीय वाली, उसमें डेफिनेटली ज़्यादा होने का चांस रहता है कील मुहासे। लेकिन अगर हम उसको एकदम ही ड्राई कर दें तो वो भी ठीक नहीं है। हमें एक बैलेंस मेंटेन करना ज़रूरी होता है त्वचा में। जी।
तो हम इसीलिए स्किन टाइप देख के फिर कि फेस वॉश क्या देना है, उस हिसाब से हम पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं। ये तो कुछ सामान्य बातें थी त्वचा रोग के बारे में जी। लेकिन कुछ बड़ी गंभीर चर्म रोग हो जाते हैं जी। और ऐसे गंभीर चर्म रोगों के लिए हमें क्या करना चाहिए, जैसे कि दाद, खाज, खुजली? जी, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि लोगों में अवेयरनेस कम है, फैलता कैसे है। तो ये चीज़ जो होती है, जैसे आप फंगल इन्फेक्शन की बात करें जो कि बहुत कॉमन है हमारे स्किन ओपीडी में, हर हॉस्पिटल हर क्लिनिक में मरीज आते ही आते हैं। हाँ, ठंड के टाइम थोड़ा सा कम होता है, बाकी साल भर उसके मरीज बहुत आते हैं। बारिश में और गर्मी में? बारिश और गर्मी में तो वो बेसिकली कहीं ना कहीं गर्मी और जब ह्यूमिड टेम्परेचर रहता है वातावरण में, नमी बहुत ज़्यादा रहती है, गीलापन, तो उससे वो बढ़ जाता है। जी जी। तो कई जो लोग होते हैं हमारे सोसाइटी में उतनी नॉलेज नहीं है, उनको उस चीज़ की अवेयरनेस नहीं है कि गीलेपन से बढ़ता है, तो वो साफ़ सफाई वगैरह का ध्यान नहीं रखते हैं, उससे वो इन्फेक्शन की साइकिल बनी रहती है। जी जी जी। सब कुछ ट्रीटेबल है, लेकिन इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप सही विशेषज्ञ से ट्रीटमेंट करवाएं। तो इसके जो स्पेशलिस्ट हैं उनके पास ही जाना चाहिए, ये मेरी सबसे बड़ी सलाह है। और कभी तो ये भी लगता है मैडम कि जैसे हमारे शरीर में कुछ परिवर्तन हो रहे हैं, हमें दिखाई दे रहे हैं, तो उसके प्रति पहले तो जागरूक हो जाएं। हाँ, सतर्क हो जाएं और फिर डॉक्टर का चुनाव करें कि कहाँ हमें दिखाना है। जी जी। तो यहाँ एक आपकी पसंद का गीत सुन लेते हैं, चर्चा फिर आगे भी जारी रखेंगे। ठीक है। कौन सा गीत सुनवाना चाहेंगी आप हमारे श्रोताओं को? अभी परदेसिया करके आया था गाना, सोनू निगम ने गाया था, परम सुंदरी का है। फिर हम अपनी चर्चा को जारी रखते हैं। अब यहाँ हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि एक चर्म रोग जो है वो एक्जिमा भी है, जो से काफ़ी लोग परेशान रहते हैं। जी। ये क्या है एक्जिमा, क्यों होता है और कैसे इससे बचाव करें? एक्जिमा स्किन की एक बीमारी है, वो बहुत ही कॉमन होता है और अलग अलग प्रकार का होता है। एक मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देके समझाती हूँ। जी। जैसे हमारे पास बहुत लेडीज़ आती हैं और लेडीज़ का अक्सर हैंड एक्जिमा करके बोलते हैं। वो होता इसलिए है क्योंकि लेडीज़ अक्सर घरेलू कामकाज करती हैं, जैसे कि साबुन पानी वाला, बर्तन कपड़े धोना, ये सब चीज़ें, और किचन में खाना बनाना, ये सब। तो होता ये है कि इतनी देर साबुन पानी में काम करना या फिर सब्जियां काटना, जो भी उसके सब्जी के पदार्थ हैं, रस हैं, वो सब हाथ में बार बार कांटेक्ट में आते हैं। तो उससे किसी लोगों व्यक्तियों में एक रिएक्टिविटी होती है, उसी के कारण होता है एक्जिमा। वो एक तरीके का एक्जिमा मैं बता रही हूँ आपको जो। तो ऐसे जब आते हैं हमारे पास लेडीज़, तो हम उनको यही समझाते हैं कि हम इलाज तो कर देंगे, लेकिन इम्पोर्टेंट बात ये है कि उससे बचाव, नहीं तो फिर जीवन भर तो आप दवा नहीं खा सकते या दवा तो नहीं लगा सकते हो। तो इम्पोर्टेंट प्रिकॉशन ये है कि जो कारण है हम उसको जितना प्रिवेंशन हो, बचाव हो, वो करें। और जैसे काम काज है वो तो करना ही है, उससे तो कुछ उसके कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन जैसे मैं बोलती हूँ कि आप दस्ताने पहन के करिए, ताकि कांटेक्ट कम से कम वो साबुन का, हाँ, केमिकल का हाथ की जो स्किन है उससे कम हो। इतने बेसिक प्रिकॉशन को अगर अच्छे से कर लें प्रैक्टिस, तो काफ़ी हद तक इसका एक बचाव हो सकता है। क्योंकि दवा कितने समय तक लगाते रहेंगे या खाते रहेंगे। इसी टाइप के अलग अलग टाइप के एक्जिमा होते हैं, और एक्जिमा अक्सर ठंड के समय बढ़ते हैं क्योंकि स्किन ड्राई हो जाती है। तो जहाँ रूखापन आया त्वचा में, तो ये एक्जिमा हो गया, सोरियासिस हो गया, ये सभी स्किन डिजीजेस कुछ होते हैं जो ठंड में बढ़ते हैं। जी जी। नमी स्किन की जहाँ कॉम्प्रोमाइज़ हुई, वहाँ पे ये सब स्किन की प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं। डॉक्टर साहिबा, आपने महिलाओं की बात की और किचन से उनका संबंध बहुत ज़्यादा होता है और इसलिए उनमें क्या हो सकती है परेशानियाँ, ये आपने बताया। महिलाओं को एक और शौक होता है सौंदर्य का, तो सभी लोग अच्छा दिखना चाहते हैं जी। तो इसके लिए वो त्वचा की कैसी देखभाल करें, खास तौर पर इस मौसम में? तो सबसे इम्पोर्टेंट मैं हमेशा बोलती हूँ सनस्क्रीन का उपयोग। कई लोग सोचते हैं ठंड में क्या सनस्क्रीन लगाना, लेकिन वो बहुत ज़रूरी है। आप डेफिनेटली धूप सेकने कभी ना कभी तो जाएंगे ही, और अगर आप बिना सनस्क्रीन के चले जाएंगे तो जो भी दाग धब्बे वाली प्रॉब्लम्स होती हैं, झाइयाँ होती हैं लेडीज़ में, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, वो सब बढ़ेंगी। तो सनस्क्रीन लगाने से ये सब चीज़ें कुछ हद तक प्रिवेंट की जा सकती हैं। और इसके अलावा जैसे मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि अपना हाइड्रेशन प्रॉपर रखिए, अच्छे से पानी पी लीजिए ताकि आपकी स्किन ड्राई ना हो।
ड्राइनेस पहले ही है मौसम में, तो आप कम से कम डाइट से अपना ख्याल रखिए कि आप अच्छे से पानी पिएं, वो सब फल और सब्ज़ी अच्छे से खाएं जिसमें वाटर कंटेंट अच्छा है, विटामिन सी युक्त फल और सब्जियों का अच्छे से सेवन करें जो सीजनल आती हैं इस समय। तो वो विटामिन ए हो गया, सी हो गया, ये सारी चीज़ें, एंटीऑक्सीडेंट्स, ये सारी चीज़ें जो भी फ्रेश हमारे सीजनल सब्जियां फल ये सब इस समय आते हैं उसमें सब में होते हैं। जी जी। तो मेरा ये कहना है कि ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारी बॉडी के अंदर जाके नेचुरली हमें एक ग्लो देती हैं और सौंदर्यकरण की तरफ एक बहुत ही नेचुरल स्टेप है जी जी, जो सब कर सकते हैं। इस तरह से त्वचा की देखभाल कर सकते हैं। वैसे कहा यह जाता है कि जो सुबह की धूप है या शाम की धूप है वो थोड़ी नर्म होती है, तो उसे सेंकना ज़्यादा सबसे बेस्ट एक्चुअली सुबह की ही बोलते हैं। जी, सुबह 9 से 11 की जो धूप रहती है जी, उसको बेस्ट माना जाता है। जी जी। उसमें आपकी स्किन में भी विटामिन डी का जो स्किन में ही प्रोडक्शन होता है धूप के माध्यम से, वो उसी समय बेस्ट होता है। यही साइंटिफिक स्टडीज़ भी यही बोलते हैं। यहाँ सौंदर्य की हमने बात की और कैसे उसकी रक्षा की जा सके ख़ास तौर पर सर्दियों के मौसम में, इस बारे में आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है। चलिए यहाँ पर एक और कुछ ऐसा ही गीत सुन लेते हैं जो आपकी पसंद का हो। सूरज की बाहों में ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा। और अब आपसे ये जानना चाहेंगे कि अक्सर सर्दियों के मौसम में रूसी की समस्या हो जाती है, डैंड्रफ हो जाता है बालों में, तो इससे कैसे बचा जाए? देखिए, रूसी कई प्रकार की होती है, लेकिन रूसी का एक फंडामेंटल जो रीज़न होता है बनने का वो इम्बैलेंस होता है, जो कि हमारे स्कैल्प में होता है। उसमें ना बहुत ऑयली होना चाहिए ना बहुत ड्राई होना चाहिए। अगर वो बैलेंस कहीं ना कहीं गड़बड़ाया तो वो आती है रूसी। ठंड में होता ये है कि ड्राइनेस आ रही है स्कैल्प में भी, तो कई लोगों का उस ड्राइनेस के कारण डैंड्रफ रूसी की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। कई लोगों का वो प्रॉब्लम ना हो के कोई दूसरे प्रॉब्लम के कारण पहले से ही डैंड्रफ की प्रॉब्लम रहती है, वो और ठंड में बढ़ जाती है। तो किसी को तेल लगाने की हम एडवाइस देते हैं, किसी को बोलते हैं आप मत लगाइए। तो वो हमें कई बार स्कैल्प को जब हम अच्छे से एग्जामिन करते हैं तो हमें समझ में आता है कि इसकी वजह देख के फिर हम, क्योंकि क्या होता है कि कई लोग, मैम हम एंटी डैंड्रफ शैम्पू ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं, तो लेकिन एंटी डैंड्रफ शैम्पूज हर किसी के लिए नहीं होते हैं। वो डिसाइड हम ही करते हैं कि इनको देना है कि नहीं, क्योंकि एंटी डैंड्रफ शैम्पूज अपने आप में ड्राइनेस कॉज करते हैं स्कैल्प में। तो कितनी ज़रूरत है स्कैल्प में कि जो भी पेशेंट हमारे पास आता है उसका देख के तब हम तय करते हैं। अलग अलग प्रकार के डैंड्रफ होने के अकॉर्डिंग टू दैट हम ट्रीट करते हैं। मैडम, आपसे एक और बात यहाँ जानना चाहेंगे कि कुछ लोग होते हैं उनकी त्वचा बड़ी चमकदार होती है, चेहरा बड़ा चमकता दमकता होता है, और कुछ लोगों के चेहरे बहुत रूखे सूखे से होते हैं और ये क्या वजह है? हो सकता है कि आपको मेरी बात बहुत फनी लगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपके जो चेहरा है उसकी जो चमक है वो कहीं ना कहीं आपके मेंटल मेकअप से होती है। जो हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, लगा रहे हैं वो तो होता है, लेकिन आपके माइंड के अंदर कितनी पॉजिटिव एनर्जी है या कितना स्ट्रेस है, तो उससे भी डेफिनेटली आपके चेहरे पे झलकता है, क्योंकि बोलते ही हैं कि फेस इज द मिरर ऑफ द माइंड। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने। जो आपका मेंटल मेकअप होगा वो आपके चेहरे पे दिखेगा, भले ही आप उसमें कितनी फेयरनेस क्रीम्स लगा लें, अगर आपके दिमाग में स्ट्रेस है तो वो दिखेगा चेहरे पे। तो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे इम्पोर्टेंट यही आज की तारीख में, क्योंकि स्ट्रेस की लेवल बहुत बढ़ गई है लोगों में, बहुत ज़्यादा। जी जी जी। कुछ लोग उसको कोप अप कर पाते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते हैं। कुछ लोग डॉक्टर तक जाना एक स्टिग्मा की तरह समझते हैं, मतलब डरते हैं डॉक्टर के पास जाना कि हम नहीं जाना चाहते हैं, जो भी है। लेकिन उस चीज़ को अगर जब तक हम सामना नहीं करेंगे तो हम उसका हल कैसे निकालेंगे? बिल्कुल। कोई भी तनाव वाली बात हो तो पहली बात तो ये कि तनाव से दूर रहें जी, जितना हो सके। जी, बहुत ज़रूरी है। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। मैडम, और जो सर्दी में ऐसी तरह के होने वाले कुछ रोग हैं उनके बारे में आप बताना चाहें, कुछ छोटे छोटे टिप्स अगर आप देना चाहें तो क्या कहेंगे आप? मैं तो टिप्स में मेनली यही बोलना चाहूँगी कि सनस्क्रीन बहुत अच्छे से यूज़ करें, डेफिनेटली हमेशा ही यूज़ करें उसको, चाहे आप घर में हो बाहर हो जैसा भी है। सेकेंड चीज़ है, ठंड के समय मॉइस्चराइज़र बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, सही मॉइस्चराइज़र यूज़ करना, और हमें रूखापन नहीं आना चाहिए स्किन में।
वो एक बहुत ही अहम बात होती है। तीसरी चीज़ है डाइट बहुत अच्छी होनी चाहिए, विटामिन सी होना चाहिए उसमें, अच्छे से हमें फ्लूइड इंटेक अच्छा होना चाहिए कि हम पानी, या क्योंकि ठंड में वैसे भी प्यास कम लगती है, पानी इंटेक ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। लेकिन वहीं जैसे सूप हो गया या कोई भी जैसे संतरा, ये सब जो भी फल आते हैं इस समय, उन सब में पानी का कंटेंट अच्छा होता है, तो वो हम ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करें। जी हाँ, जी हाँ। ताज़ी सब्जियां जो होती हैं तो वो सब चीज़ों का हमें सेवन करना चाहिए। इस मौसम में मिलती भी हैं आसानी से। मिलती हैं और अच्छी क्वालिटी मिलती है। जी हाँ, जी हाँ। जी। बस चलते चलते यही जानना चाहेंगे आपसे कि ऐसे रोग होते हैं जो त्वचा के बहुत मतलब गंभीर रोग जिन्हें कहा जा सकता है, तो वो कौन कौन से हैं, उससे बचने के लिए कैसी जागरूकता होनी चाहिए? देखिए, गंभीर तो बहुत बहुत प्रकार के होते हैं स्किन में, लेकिन बचाव के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है जागरूकता। तो जागरूकता के लिए आपको जैसे बेसिक साफ सफाई, जो हाइजीन बोलते हैं हम, वो प्रैक्टिस करना आना चाहिए। घर में कितने लोग रहते हैं, तो अगर किसी को कुछ मान लीजिए फंगल इन्फेक्शन या इस टाइप का कुछ भी हुआ हो, तो उसमें कि कपड़े शेयर ना हो, टॉवल्स शेयर ना हो, ये सब चीज़ों का थोड़ा सा घर में के अंदर ध्यान रखना चाहिए। और कोई भी इन्फेक्शन, हम जैसे बाहर रहते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, ढेर मारे इन्फेक्शंस आते हैं घर में बच्चों के स्कूल से घर आने के बाद। तो एक प्रैक्टिस जो हमेशा बच्चों को सिखानी चाहिए वो है कि सबसे पहले आके साबुन से हाथ धो। जी हाँ। उससे बहुत सारी बीमारियों को हम रोक सकते हैं, ना सिर्फ स्किन की, रेस्पिरेटरी बीमारियां, सर्दी खांसी, बहुत वायरल, बहुत सारी चीज़ें हम बचाव कर सकते हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। छोटी छोटी स्टेप्स हैं लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आज आपने बहुत अच्छी जानकारी दी हमारे श्रोताओं को, और त्वचा रोग के संबंध में बहुत सारी हमने बातचीत की आपसे। इसके अलावा सर्दियों के दिनों में किस तरह से त्वचा की देखभाल की जा सके, इसके बारे में आपने बताया। ये सारी बातचीत जो आपसे हुई, इसके लिए आपका बहुत। समन्वित कार्यक्रम डॉक्टर की सलाह में सर्दियों में के मौसम में त्वचा की देखभाल, इस विषय पर त्वचा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अदिति सिंह से प्रकाश उदय की बातचीत अभी आप सुन रहे थे। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है।